नमस्कार दोस्तों, ओपन इलेक्टिव हिंदी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम हमारे सिलेबस के अनुसार जो है कि बात करेंगे, जो कि किसी भी फिल्म की समीक्षा कैसे की जाती है। क्योंकि आप सिलेबस देख रहे हैं तो और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी जो है कि एक फिल्म पर जो है कि सिनेमा पर जो है कि समीक्षा लिखने की एक सवाल जो है कि आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि ये भी क्रिएटिव राइटिंग का एक हिस्सा है कि कैसे जो है कि फिल्मों का जो है कि रिव्यू लिखा जाता है और उसका मूल्यांकन कैसे होता है। तो वो भी एक क्रिएटिव राइटिंग के अंतर्गत आता है। स्क्रिप्ट राइटिंग तो क्रिएटिव राइटिंग के अंतर्गत आता ही है, और उसका रिव्यू लिखना भी, सिर्फ फिल्म देखकर जो है कि रिव्यू लिखना भी एक प्रकार से जो है कि क्रिएटिव राइटिंग ही है। उसको आप आलोचनात्मक तरीके से किसी विषय को कैसे प्रस्तुत करते हैं तो उसमें देखा जा सकता है। तो इसलिए जो कि आज पहले जो कि हमको ये समझना चाहिए कि आज की सिनेमा जो है कि पहले की सिनेमा में काफ़ी बदल गई है, और ये चीज़ ज़रूरी भी है, क्योंकि 90 के सिनेमा या फिर 80 के सिनेमा को आप, हिंदी सिनेमा को आप ध्यान में देखेंगे तो काफ़ी चीज़ें जो है कि सिनेमा में जो है कि स्टोरी काफ़ी जो है कि मेन जो है कि रोल जो कि अदा करती थी। आज जो है कि स्टोरी लाइन को थोड़ा बहुत जो कि दरकिनार करने की बात जो है कि अक्सर हम सुन रहे हैं। ये सही है या गलत है, खैर इस पर तो बहुत लंबी बहस हो सकती है, लेकिन इतना मैं कहना चाहूँगा कि आज के बाज़ारवाद के संदर्भ में कि किसी भी चीज़ की जो कि मार्केटिंग जो है कि उसके मार्केट की डिमांड के अनुसार जो है कि उसकी मार्केटिंग होती है, उस प्रोडक्ट का जो कि निर्माण होता है। तो सिनेमा भी जो है कि उससे अलग नहीं है, क्योंकि आज जिस तरीके का जो है कि बाज़ार है, जिस तरीके का बाज़ार जो है कि जो प्रेक्षक सिनेमा को पसंद कर रहे हैं, उसी के अनुसार जो कि निर्देशक जो है कि उस सिनेमा को जो है कि वो बना रहे हैं। तो इसीलिए क्योंकि उसमें काफ़ी पैसा भी लगता है, करोड़ों का पैसा लग रहा है, कई सारे लोग काम कर रहे हैं, सब लोगों की रोज़गार की जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर जो है कि एक सिनेमा बनाना क्या उतना आसान पहले था, आज भी नहीं है। तो इसीलिए न पहले भी उतने ही सारे लोग काम करते थे सिनेमा को लेकर, आज भी जो कि उसमें कई सारे टेक्नोलॉजी वगैरह बढ़ गई है, कई सारे जो कि नए चीज़ें आ गई है। तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है कि उसमें काम करने वाले परिश्रम भी काफ़ी बढ़ गया है। ये तमाम खैर चीज़ें, ये तो सिनेमा के पीछे, जो पर्दे के पीछे की बातें हैं, लेकिन अंततः जो है कि जो समीक्षा लिखने वाला है, जो मूल्यांकन करने वाला है, जो भी सिनेमा को देखकर, वो सिर्फ और सिर्फ जो कि सिनेमा को देखकर जो है कि उसका मूल्यांकन करता है। उसके पीछे जो भी परिश्रम है, खैर उसको भी समीक्षा में जोड़ा जा सकता है, जोड़ना भी चाहिए, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि अंततः वो सिनेमा जो है कि प्रेक्षक को कितना मन जो कि जीतने में वो सफल हो पाई है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसके लिए जो है कि काफ़ी घंटों बातें किया जा सकता है। तो मैं एक जो है कि सिनेमा की जो है कि स्क्रिप्ट राइटिंग कैसे होती है, पहले वहाँ से बात शुरू करें। तो एक आप सिनेमा आप देखिए, एक बहुत ही पुरानी मूवी है बाजीगर, शाहरुख खान द्वारा जो है कि शाहरुख खान द्वारा जो है कि निभाई गई रोल है। एक मिनट। तो उसमें बाजीगर सिनेमा में एक डायलॉग आता है कि बाजीगर का शब्द का जो कि अर्थ क्या है, या जो कि डायरेक्टर को वो बताना है। तो सिर्फ उस शब्द का अर्थ बताने के लिए तो स्टार्टिंग का आप मूवी, यदि आप यूट्यूब में जाकर जो कि स्टार्टिंग का बाजीगर का मूवी का एक 10-15 मिनट भी आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि उस बाजीगर सिनेमा का जो अर्थ बताने के लिए पूरा का पूरा निर्देशक ने वहाँ पर एक रेस जो है कि लगाया है हीरो और विलन के बीच में।
और उसमें जो है कि हीरो जो है कि रेस जीतते जीतते जो है कि हार जाता है। हार जाने के बाद जो है कि जब विलन के साथ जो है कि उसको दोस्ती भी बढ़ानी है और जो कि उससे साथ हाथ बढ़ाना है और बात वगैरह करने हैं, तो उससे बदला भी लेना है। तो इसीलिए जो है कि कहीं ना कहीं जो है कि वो इस रेस कोर्स के माध्यम से कि उसके साथ जो कि बातचीत करने लगता है और बातचीत कर कर जो कि वहाँ पर बताता है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो मैं भले इस रेस तो मैं हार गया, लेकिन मुझे असल में जो कि कुछ जीतना है आगे चलकर, तो इसीलिए हार कर जीतने वाले को जो है कि बाजीगर कहते हैं। कहकर जो है कि वो अपने जो कि अपना जो इंटेंशन है वो भी बताता है, साथ में जो कि वो फिल्म का जो टाइटल का जो अर्थ है वो भी दर्शकों को बता देता है। तो निर्देशक जो है कि ये चीज़ बताने के लिए 10-15 मिनट का जो पीछे की जो स्टोरी है उसको चलाना पड़ा, पूरा वो माहौल क्रिएट करना पड़ा। रेस का जो मैदान और जो है कि रेस गाड़ियों का चलाना वगैरह वगैरह, सिर्फ और सिर्फ जो है कि उस दोनों के बीच में दोस्ती तय करने और साथ में जो है कि उस सिनेमा का जो है कि टाइटल का जो अर्थ बताने के लिए उसको जो है कि 10-15 मिनट का जो है कि मूवी चलाना पड़ा, पूरा जो है कि निर्देशन करना पड़ा है। तो ऐसा जो है कि कुछ उद्देश्य के लिए जो है कि एक छोटा सा डायलॉग के लिए पूरा स्टोरी जो है कि चलाना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा भी कई सारे जो कि गीत वगैरह भी है कि सिनेमा में अक्सर जो है कि पहले जो कि गीत लिख दिए जाते हैं, तो फिर बाद में जो है कि उसके अनुसार जो है कि स्टोरी जो है कि कहीं ना कहीं फिट कर दिया जाता है। फिट कर कर जो है कि उस तुरंत जो है कि उस स्टोरी के बाद तुरंत जो है कि उस फीलिंग के बाद जो है कि वो सैड सॉन्ग है तो फिर सैड सॉन्ग, या फिर खुशी की गीत है तो फिर खुशी का गीत जो है कि वहाँ पर उस गीत को वहाँ पर जोड़ दिया जाता है। तो ऐसा जो है कि कई सारे उसके बाद जो है कि सिनेमा पूरा जो है कि शूटिंग होने के बाद जो है कि उसका पूरा जो है कि बाद में एडिटिंग वगैरह भी होता है, उसमें कई सारी चीज़ें हटाई जाती है, गैर जरूरी चीज़ें और कुछ जरूरी चीज़ें रख दी जाती है। तो ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अंततः जो है कि पूरा जब मूवी रिलीज़ होकर प्रेक्षक के सामने आती है, ऑडियंस के सामने आती है, तो ऑडियंस का दिल जीतने में वो कितना सफल हो पाया है, स्टोरी लाइन कहने में वो कितना सफल हो पाए हैं, गीत और गीत के बोल कैसे हैं, म्यूज़िक कैसा है, हाँ, और हर कलाकारों की जो अदाकारी है वो कितनी बेहतरीन तरीके से पर्दे पर आ पाई है, हाँ। तो और निर्देशक कैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए उस सिनेमा को इतने जो कि और भी खूबसूरत बनाने का, या फिर उसका जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरीके से है, वो भी काफ़ी कुछ जो कि मायने रखती है। जैसे कि हम लास्ट क्लास में हम बाहुबली सिनेमा का भी जिक्र हम कर रहे थे, तो आप इस यहाँ पर भी जो है कि उस सिनेमा का आप उदाहरण आप ले सकते हैं। उसके अलावा और भी कई सारे सिनेमा हैं, लेकिन बाहुबली का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है कि सिनेमा को देखे होंगे वो, क्योंकि कई सारे सिनेमा ऐसे होते हैं सिनेमाघरों में लगती भी है, निकल भी जाती है, लेकिन हम बहुत सारे लोग नहीं देखते हैं। तो लेकिन ये कुछ ऐसे सिनेमा होते हैं जनरली सब लोग देख लेते हैं, आम तौर पर सब लोग उसको देखते हैं। इसीलिए मैं उदाहरण जब भी एग्जाम्पल देता हूँ तो ऐसे काफ़ी चर्चित जो सिनेमा है उसी का जो कि मैं उदाहरण जो कि देना पसंद करता हूँ। तो उसमें उसका जो प्रेजेंटेशन है तो वो बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके अलावा स्टोरी लाइन उसमें वैसा कुछ है नहीं कि नया जो कि कुछ राजमौली ने कुछ नया जो है कि लिखकर जो है कि प्रस्तुत किए हो, पुरानी स्टोरी को ही नए तरीके से जो है कि प्रेजेंट करने का एक बेहतरीन जो है कि तरीका उन्होंने अपनाया है। तो इसलिए वहाँ पर जो है कि कहीं पर भी सिनेमा जो है कि का फ्लैशबैक में दिखा रहे हैं या फिर सरलता से जो है कि स्टोरी को कह रहे हैं, ये काफ़ी सारे जो चीज़ें जो है कि ध्यान में रखना पड़ता है जब रिव्यू लिख रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें ध्यान में जो कि किसी भी एक सिनेमा को आप देखते हैं तो फिर उसमें जो कि स्टोरी के साथ साथ जो है कि जो कि स्टोरी कहने का जो तरीका है उसको भी ध्यान से आप देखते हैं, और साथ साथ वो गीत उसमें कैसे है, संगीत उसका कैसा है, और उसमें इमोशनल कैसे जो कि चीज़ों का कैसा प्रयोग हुआ है, कॉमेडी का कैसा प्रयोग हुआ है, तो कितने देर तक जो है कि, या फिर मैसेज जो मुख्यतः जो मैसेज है वो कहाँ तक पहुँच पा रहा है लोगों तक।
जी, हर मूवी में कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होता है, तो उस मैसेज किस तरीके से जो है कि लोगों तक पहुंचाया जा रहा है या पहुंच पा रहा है या नहीं पा रहा है, निर्देशक उसमें सफल हो पाया है या नहीं हो पाया है, ये तमाम चीज़ें जो है कि हमको किसी भी मूवी का रिव्यू लिखते समय उस तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। आज हम एग्ज़ाम की दृष्टि से जब भी आपको मान लीजिए कोई सवाल पूछा जाएगा कि किसी भी देखी हुई सिनेमा पर जो है कि अपना एक समीक्षा प्रस्तुत कीजिए, तो समीक्षा, रिव्यू, आलोचना सब जो है कि एक ही तरह के चीज़ें हैं। आप किसी भी समीक्षा जो कि लिख रहे हैं, या यदि आपको एग्ज़ाम में वगैरह पूछा जाता है किसी भी एक सिनेमा पर जो है कि रिव्यू लिखिए या फिर समीक्षा लिखिए, तो आपको करना बस इतना ही होता है कि किसी से एक, आप जो भी सिनेमा आप देखे हैं जो कि हिंदी हो या कोई भी भाषा को हो, लेकिन हिंदी का हो थोड़ा अच्छा है, क्योंकि हम हिंदी के स्टूडेंट हैं, तो हिंदी का किसी हिंदी सिनेमा को चुन लेते हैं तो बहुत अच्छा है। तो उस देखी हुई हिंदी सिनेमा को जो है कि आप उसके स्टोरी और उसके गीत और उसकी जिसमें जितने भी कलाकार हैं वो किस तरीके से कला जो कि एक्टिंग कर रहे हैं, और निर्देशक जो कि किस तरीके से प्रेजेंट जो उस विषय को प्रेजेंट किया है, और जो कि कितने जो है कि खर्चा उस पर हुआ है, तो वो कितना जो है कि योग्य है, हाँ, या फिर इससे भी सिनेमा कुछ बेहतर बन सकता था तो फिर वो कैसे बन सकता है, या फिर कुछ चीज़ें आपको पसंद नहीं आ रही है तो फिर उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको समीक्षा करने के लिए कहा गया है तो आप एकदम पॉजिटिव चीज़ें ही कहते जाएंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जो आपको लग रहा है, जो सिनेमा देखने पर आपको महसूस हो रहा है, अच्छा लगता है तो अच्छा लगता है, बुरा लगता है तो गलत है, तो जो भी आपको लगता है वो क्यों जो है कि लग रहा है, वो जो है कि आपको अपने विचारों में व्यक्त करना है, आपकी भाषा में जो कि वो चीज़ों को व्यक्त करना है। तो उसमें कोई ये नहीं है कि सिनेमा की समीक्षा करने के लिए कहा गया है तो आप पॉजिटिव ही सब कुछ लिखेंगे, ऐसी कोई ज़रूरी बात उसमें है नहीं। तो आपको जो लगता है, किसी भी सिनेमा को आप देखे हैं तो उसमें कैसे तरीके से अदाकारी हुई है, तो उसको लेकर जो है कि आप एकदम जो है कि बयां करने में, अपने विचारों को व्यक्त करने में आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, बस भाषा की गरिमा को आप बनाए रखिए कि भाषा किस तरीके से आप प्रयोग कर रहे हैं, जो कि जो बात कहना चाह रहे हैं तो वो एकदम स्पष्ट हो, स्पष्ट भाषा में, स्पष्ट हैंडराइटिंग में हो, तो जो भी वैल्यूएशन करने वाले हैं जो उसको वो समझ में आए। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई सिनेमा यही सिनेमा चुने, वही सिनेमा चुने, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। भारत की किसी भी भाषा की सिनेमा को आप चुन सकते हैं जिसको आप एक से ज़्यादा बार देखे हैं, जो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो, जिस पर आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, तो ऐसा विषय आप चुन सकते हैं। ठीक है, तो यही है एक सिनेमा की जो समीक्षा आपको कैसे करना है। तो आप जो भी सिनेमा आप देखे हैं तो उसके ऊपर आपको जो अपना ओपिनियन है, वो ओपिनियन जो है कि खुलकर आराम से जो कि हिंदी में ही रखना होता है। यही जो है कि फिल्म की समीक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद।